जय सद्गुरुदेव जय पद शरणों श्रेयस रूप चरणों शरणों जय सद्गुरु। तीसरा स्टेप बहुत सुंदर है। बताया हर मनुष्य भोजन करता है, हर मनुष्य सोता है और सोने में औसतन 6 घंटे सब सोते हैं। अगर सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, सिर्फ 20 मिनट, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। कैसे होगी? इसका तरीका इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, आप अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं, बैठ के 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण। वो कैसे? आप अपनी आत्मा से पूछिए, आज आपसे कोई भला काम बना, ऐसा काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता हुई हो। अगर ऐसा कोई काम परोपकार का आपसे बना, उसे अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना, आपने कराया और हो गया। इस सेवक में कहां शक्ति है इससे कोई अच्छा काम बने। और इस अच्छाई को भगवान के अर्पण कर दीजिए। आपकी दया कृपा से हुआ, आपको अर्पण है। उसके बाद सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं। अगर आपकी आत्मा कहती है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है, कपट है, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज नजर आती है, इसके लिए प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। और हम भगवान के सामने, अपने इष्ट देव के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा हम इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। परमात्मा के सामने अगर ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का सबसे सुंदर तरीका है, अपनी आत्मा से पूछें कि हमसे ये जो गड़बड़ हो जाती है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़ें। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ी हुई है, उसमें झूठ बोलते हैं, बोल जाते हैं, निकल जाता है, कोई फायदा नहीं, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा छोटी छोटी कमियों में दुखी मानती है करने के बाद, उसमें से छोटी सी बात को पकड़ें जो आराम से छोड़ी जा सकती हो, और परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये जो छोटी सी खराबी है ना हो। परमात्मा से वादा कीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते कि ना जा पाएंगे, वो भी छूटती नजर आएंगी। जीवन बड़ा सुंदर। शर्त एक बात का है, जिन बात का परमात्मा से वादा करें उसे पूरा अवश्य करें। अगर वादा करके पूरा ना करेंगे तो आपकी विल पावर घटेगी
और न करना चाहे वायदा, अगर वायदा करके पूरा न करेंगे तो बहुत खराब है। जो वायदा करें उसे अवश्य पूरा करें। अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाइए। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए और जब उनकी याद आने लगे अच्छी तरीके से उसी के ध्यान में सो जाएं। यह अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे तो इसके बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग सपने आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। फिर जब ये अभ्यास बढ़ेगा तो आपके सपने बदल जाएंगे, सुंदर सुंदर सपने आएंगे। देखेंगे आप पूजा कर रहे हैं, कभी देखेंगे कि आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग का दर्शन, संगत का दर्शन। जब साधक और तरक्की करता है, बड़े सुंदर सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते समय अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। ऐसा साधक सोकर उठता है, वास्तव में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, जब उठता है तो वही ध्यान बना होता है। उसके मुख से परमात्मा का नाम निकलता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। और जिस ध्यान में सोया था उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, जब वे उठेंगे आज्ञा चक्र पर स्पंदन और तेज मिलेगा। आत्मा यही कहती है, मैं जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान बना रहा, तो 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है कि मन का एक विशेष गुण है, क्या कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी मुसीबत आ जाए तो चिंता में सो जाते हैं, उसी मुसीबत को देखते हैं, सुबह उठते हैं तो उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप करता रहता है। यह मन का विशेष गुण है। मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप परमात्मा की याद में सोएंगे, ईश्वर की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा। 6 घंटे सोने के पूजा में बदल जाएंगे। ये है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है और सबसे ज्यादा टाइम मिलता है 6 घंटे का। अगर 20 मिनट आपने परमात्मा को याद कर लिया तो 6 घंटे आपके अपने हो गए। इस तरह हमने देखा कैसे विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा का, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। यदि हर व्यक्ति चाहे तो अपने बड़े आराम से बना सकता है। और 6 घंटे, अब क्या देखा हमने, चाहे कितना बिजी अपनी जिंदगी में क्यों ना हो, व्यस्त क्यों ना हो, और दुनिया का काम करने के लिए सारा समय जैसा था वैसा आपके पास मौजूद है। उसमें से एक भी सेकंड नहीं लिया गया। सारा समय संसार के व्यवहार का, व्यवसाय का,
आपके पास जैसा का तैसा मौजूद है। ये है साधना का पहला स्टेप, पहली सीढ़ी। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्री यशरूप चरणौ शरणौ जय सद्गुरुदेव। पूज्य माता हो और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे जिनको मानते हैं। मैंने बहुत डिटेल में तरीका बताया, तरीकत कि कैसे करना है। सबसे पहले ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। अपने आप चुनिए। आप चुनेंगे, आपका मन लगेगा। ये काम अपने आप करें और जब ये निश्चित हो जाए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सा नाम, दो चीजें आपको चुननी है। नाम और परमात्मा की वो मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो, चुने। पूजा के स्थान पर जाइए, आसन लगाइए, सुख आसन से बैठिए जैसे बैठे हुए हैं। जिस आसन पर आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है, बैठ के आसन लगाने के बाद आसन में मन नहीं जाता, वो आसन आपके लिए सबसे बढ़िया है। चुनिए। और ये आसन भी बहुत सारे, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन, बहुत सारे। सबसे बढ़िया सुखासन। उसके बाद अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। मैं एक एग्जाम्पल दिया करता हूँ शिव भगवान का, ये कैसे बनाएंगे। ये महसूस कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने विद्यमान है। ख्याल से बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बनाए। जब वो मूर्त स्पष्ट हो जाए, सामने स्पष्ट करना है उस मूर्त को। जब वो मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए, बड़े प्यार से उसको अपने हृदय में उतारिए। हृदय में उतारिए, दिल की हर धड़कन से, दिल की हर धड़कन पर जो आपका मंत्र है, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है और रह रह के आपकी जबां पर आता है, उस मंत्र को दिल की हर धड़कन पर सुनिए। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से धीरे धीरे अपने जवान से कह सकते हैं, बड़े प्यार से। यह ध्यान करने का तरीका साकार रूप के पुजारियों के लिए। साकार रूप, निराकार, ओम अल्लाह वाहिगुरु। पूजा के स्थान पर जाकर सुख आसन पर बैठें, धूप दीप जलाएं,
और ये महसूस करें कि हमारे हृदय की हर धड़कन पर आनंदमय अवस्था बनाइए, आनंद में है। सारी जो टेंशन्स हैं छोड़ दीजिए, बड़े प्यार से बनाए, हटा दीजिए। छोड़ तो नहीं सकते, उस टाइम के लिए हटा दें उसको अपने सामने से, पर रह के आती हैं। जैसे आए वैसे ही उन विचारों को साइड लाइन कीजिए, फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि सिर्फ आधे घंटे की पूजा तो करनी है, उसमें विचार मेरे सामने ना आए। उसके बाद फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। बाय प्रैक्टिस, बार बार करने से होगा। विशेषता है हमारे मन की कि जिस बात को मन बार बार करता है उसकी आदत बना लेता है, हैबिट फॉर्मेशन। तो हमको आदत बनाना बहुत जरूरी है अपने इष्ट देव को याद करने में। हो सकता है कि आज आपके पास इतने सारे विचार हों कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, अगर छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट देव की याद में लगिए। यह है तरीका ध्यान करने का। इस तरीके से ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। समय लग सकता है, पर ध्यान करना लगाना बहुत जरूरी है। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट की याद करेंगे। राबिया भजन कहेंगे। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया, क्या जानो किछ हर किया। पयो कबीर कबीर, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर्दा मिट गया, तद देखो तद तू। जब आपा पर्दा मिट गया, जद देखो तद तू। जद देखो तद तू, जद देखो तद तू। जद देखो तद तू, जद देखो तद तू। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं,
किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा। तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। क्या जानो किछ हर किया, क्या जानो किछ हर किया, पयो कबीर कबीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, ना कर सके शरीर, ना कर सके शरीर। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।